नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान जिला दर्शन और हम अजमेर जिले में चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, हमने पिछले 2 वीडियो में अजमेर जिले की विशेषताओं को पढ़ा। उसी क्रम में दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, उस पे हम चर्चा करेंगे अजमेर जिले में स्थापित प्रमुख सरकारी संस्थाओं की। क्लियर? आज हम जो जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है अजमेर जिले में स्थापित प्रमुख संस्थाएं। क्लियर? और दोस्तों, जब हम अजमेर जिले की प्रमुख संस्थाओं का चर्चा करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले नाम आता है आरपीएससी का। अर्थात दोस्तों, जो आरपीएससी है मतलब राजस्थान लोक सेवा आयोग। तो जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? आपके अजमेर में। समझ जाना, राजस्थान में जो लोक सेवा आयोग का मुख्यालय है वो किस जिले में है? अजमेर जिले में है। फिर बात आती है कि जो आरपीएससी है, राजस्थान लोक सेवा आयोग है, इसकी स्थापना कब की गई थी? पूछा जाए कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपसे राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना के विषय में पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? 16 अगस्त 1949 को 16 अगस्त 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। और दोस्तों, जब इसकी स्थापना की गई थी ना दोस्तों, उस समय दोस्तों इसका मुख्यालय आपके जयपुर में हुआ करता था, जिसे बाद में अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। तो वर्तमान में जो लोक सेवा आयोग है, उस लोक सेवा आयोग का मुख्यालय क्या है? हमारा अजमेर। और अजमेर में लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 16 अगस्त 1949 को। पहली बात। फिर दोस्तों बात आती है कि जो लोक सेवा आयोग है, बात आती है कि दोस्तों जो लोक सेवा आयोग है, इस राजस्थान लोक सेवा आयोग में कुल मिलाकर कितने सदस्य होते हैं? बात आए कि इस लोक सेवा आयोग में कुल मिलाकर कितने सदस्य होते हैं? 8। कितने सदस्य होते हैं? 8। ध्यान रखना, वर्तमान में अध्यक्ष सहित राजस्थान लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य हैं दोस्तों? 8। एकदम क्लियर? अच्छा दोस्तों, ध्यान रखना, वर्तमान में तो राजस्थान लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य हैं? 8। समझ जाओगे क्या? ठीक। किंतु जब इस लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी, जब इस लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी, उस समय दोस्तों इसमें कितने सदस्य हुआ करते थे? 3 सदस्य। अर्थात जब लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई ना, उस समय तो इसमें अध्यक्ष को मिलाकर 3 सदस्य हुआ करते थे, किंतु वर्तमान में कितने हो रहे हैं? 8, अध्यक्ष को मिलाकर। एकदम क्लियर? अच्छा दोस्तों, पूछा जाए कि जो लोक सेवा आयोग है, इस लोक सेवा आयोग का कार्यकाल कितना होता है? पूछा जाए कि जो लोक सेवा आयोग है, इस लोक सेवा आयोग का कार्यकाल कितना होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना कि जो लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं और अध्यक्ष होते हैं, इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष। या तो 6 वर्ष होगा या होगा 62 वर्ष की आयु। या तो 6 वर्ष बोलोगे या क्या बोलोगे? 62 वर्ष की आयु। 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की जो आयु है, ये लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। समझ जाओगे? राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? अजमेर में। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 16 अगस्त 1949। उस समय कितने सदस्य हुआ करते थे अध्यक्ष को मिलाकर? 3। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 8। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए, ये याद रखना। ठीक। अगली बात दोस्तों ध्यान रखना, हम थोड़ा सा संविधान भी पढ़ लेते हैं। दोस्तों ध्यान रखना कि जो लोक सेवा आयोग है ना, इनका जो गठन किया जाता है वो संविधान के भाग 14 के अनुसार किया जाता है। जो लोक सेवा आयोग है, इनका गठन और इनके गठन का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 14 में है। ध्यान रखना। ठीक। और पूछा जाए कि संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, तो आप क्या बताओगे? अनुच्छेद 315/1। क्या बोलोगे? अनुच्छेद 315/1। एकदम क्लियर? एक बार फिर से मन अच्छी तरह दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय क्या बताओगे आप?
अजमेर। स्थापना कब हुई थी? 16 अगस्त 1949। अच्छा, जब स्थापना हुई थी उस समय कितने सदस्य हुआ करते थे? 3 अध्यक्ष को मिलाकर। वर्तमान में 8 अध्यक्ष को मिलाकर। कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु, दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए। अच्छा, लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है? भाग 14 में। गठन किया जाता है कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 315/1 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। दोस्तों समझना, अनुच्छेद 315 के अंतर्गत तो किया जाता है संघ लोक सेवा आयोग का गठन, और 315/1 के अंतर्गत किया जाता है राज्य लोक सेवा आयोग का गठन। अच्छा दोस्तों, पूछ लिया जाए कि जो लोक सेवा आयोग है, राजस्थान लोक सेवा आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों ध्यान रखना, 2 प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप क्या बताओगे? एस के घोष। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस के घोष। और पूछा जाए कि वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो आप बताओगे दीपक उत्प्रेती। क्या बताओगे दोस्तों? दीपक उत्प्रेती। होगी 2 बातें क्लियर? तो अजमेर जिले की पहली संस्था कौन सी पढ़ी हमने? आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग, गठन, सदस्य, कार्यकाल, और ये पढ़ लिया। दोस्तों अजमेर में दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग के अतिरिक्त एक संस्था और है, और उसका नाम है राजस्व मंडल। अजमेर में लोक सेवा आयोग के अतिरिक्त एक संस्था और है, और उसका नाम क्या है दोस्तों? आपके राजस्व मंडल। तो जो दोस्तों राजस्व मंडल है ना, इसका मुख्यालय भी कहाँ है? आपके अजमेर में। फिर बात आती है कि जो राजस्व मंडल है, इस राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई थी, तो आप क्या बताओगे? 7 अप्रैल 1949 को राजस्व मंडल की स्थापना की गई थी। 7 अप्रैल 1949 को राजस्व मंडल की स्थापना की गई थी। अच्छा दोस्तों, पूछ लिया जाए कि जो राजस्व मंडल है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? पूछ लिया जाए कि राजस्व मंडल के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि वर्तमान में श्री मुकेश कुमार। वर्तमान में श्री मुकेश कुमार राजस्व मंडल के अध्यक्ष हैं। समझ जाओगे ना? लोक सेवा आयोग, राजस्व मंडल, दोनों कहाँ हैं? अजमेर में। राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1949। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मुकेश कुमार। 2 बातें क्लियर? तीसरी बात दोस्तों ध्यान रखना, जो अजमेर है ना, उसमें दोस्तों एक संस्था और है, और उसका नाम है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। क्या नाम है दोस्तों? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है दोस्तों, इसका मुख्यालय भी कहाँ है? अजमेर में। एकदम क्लियर? अब सब समझना, पूछा जाए कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, इसकी स्थापना कब हुई? पूछे जाने वाले क्वेश्चन है दोस्तों ये। पूछा जाए कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो आप क्या बताओगे? 4 दिसंबर 1957 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई थी। समझ जाओगे ना? 4 दिसंबर 1957 को किसकी स्थापना हुई थी? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। क्लियर? पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, पूछा जाए कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय पहले कहाँ हुआ करता था, तो आप क्या बताओगे? जयपुर में। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय पहले कहाँ हुआ करता था? जयपुर में। और पूछा जाए कि वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ हुआ करता है, तो आप क्या बताओगे? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। पहले तो कहाँ था? जयपुर में। और वर्तमान में कहाँ है? अजमेर में। दोस्तों ध्यान रखना, 1957 से लेकर 1961 तक, 1957 से लेकर 1961 तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ था? जयपुर में। और 1961 में इसे कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? अजमेर में। अच्छा, फिर बात आती है कि अजमेर में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय स्थानांतरित किया गया, वो किसके सुझाव पर किया गया? तो दोस्तों ध्यान रखना,
पी सत्यनारायण, पी सत्यनारायण समिति के सुझाव पर, पी सत्यनारायण समिति के सुझाव पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जयपुर को कहां स्थापित किया गया था? अजमेर में। समझ जाओगे ना। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई? 4 दिसंबर 1957। पहले कहां था ये? जयपुर में। 1957 से 1961 तक कहां रहेगा? जयपुर में। और 1961 के बाद इसको मुख्यालय कहां लाया गया? अजमेर में। और अजमेर में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को लाया गया वो किसके सुझावों पर लाया गया? पी सत्यनारायण समिति के सुझाव पर। अच्छा दोस्तों, एक बात बता रहा हूं, ध्यान रखना, बहुत काम की चीज है। अजमेर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी सत्यनारायण समिति के सुझाव पर। जयपुर को राजधानी बनाया गया था सत्यनारायण समिति के सुझाव पर। बीकानेर में प्राथमिक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी सत्यनारायण समिति के सुझाव पर। भरतपुर में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी सत्यनारायण समिति के सुझाव पर। कोटा में सिंचाई विभाग की स्थापना की गई थी सत्यनारायण समिति के सुझाव पर। उदयपुर में खनिज विभाग की स्थापना की गई थी सत्यनारायण समिति के सुझाव पर। ये सभी काम किसके सुझाव पर हुए हैं दोस्तों? आपके सत्यनारायण समिति के सुझाव पर हुए हैं। तो 3 चीजें, आरपीएससी अजमेर, राजस्व मंडल अजमेर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी कहाँ है दोस्तों? अजमेर। और पूछा जाए दोस्तों कि वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं, तो आप क्या बताओगे? श्री धर्मपाल जारोली। श्री धर्मपाल जारोली किसके अध्यक्ष हैं? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के। वर्तमान में धर्मपाल जारोली किसके अध्यक्ष हैं? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के। तो आरपीएससी क्लियर हो गई, राजस्व मंडल क्लियर हो गया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्लियर हो गया। अगली बात दोस्तों ध्यान रखना, दोस्तों अजमेर में दोस्तों एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, एमडीएस यूनिवर्सिटी। एकदम क्लियर, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय दोस्तों ये भी कहाँ है? आपके अजमेर में। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय ये भी कहाँ है? आपके अजमेर में। लोक सेवा आयोग, राजस्व मंडल, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय भी कहाँ है? आपके अजमेर में। अच्छा, बात आ जाए कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? पूछ लिया जाए आपसे कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो आप क्या बताओगे? 1987 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1987 में। अच्छा, पूछा जाए कि वर्तमान में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति कौन हैं, तो आप क्या बताएंगे? विजय श्री माली। क्या बताएंगे दोस्तों आप? विजय श्री माली। ध्यान रखना, वर्तमान में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर है इसका अध्यक्ष कौन है दोस्तों? आपके विजय श्री माली। समझ जाओगे क्या? आरपीएससी अजमेर, एकदम क्लियर, राजस्व मंडल अजमेर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर और महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय भी कहाँ है? अजमेर में है। इसके अलावा दोस्तों पूछा जाए कि अजमेर में और क्या है? अजमेर में और क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखना, अजमेर में एक संस्थान है और उसका नाम है बेयरफुट। अजमेर में एक संस्थान है और उसका नाम है बेयरफुट। क्या नाम है दोस्तों आपके? बेयरफुट। अजमेर में एक संस्थान और है और उसका नाम है बेयरफुट संस्थान। क्लियर? और पूछा जाएगा कि जो बेयरफुट संस्थान है दोस्तों ये सब आपके किसके लिए जाना जाता है, तो सब आपके ध्यान रखना। पहली बात तो दोस्तों अजमेर में एक क्षेत्र है तिलोनिया। अजमेर में एक क्षेत्र है तिलोनिया। तिलोनिया में सब आपके एक संस्थान है बेयरफुट संस्थान। दूसरी बात दोस्तों, जो बेयरफुट संस्थान है ना, इसकी स्थापना की थी श्री बंकराय ने।
अर्थात इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी? श्री बंकराय ने। इसके संस्थापक कौन होंगे? श्री बंकराय इसके संस्थापक हैं। और पूछा जाए कि बेयरफुट संस्थान किसके लिए जाना जाता है, तो आप क्या बताएंगे? काष्ठ कला के लिए। किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? ये काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। कौन? बेयरफुट संस्थान। पूछा जाए कि जो बेयरफुट संस्थान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। एकदम क्लियर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो गया, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय हो गया, बेयरफुट संस्थान हो गया। कहाँ आता है? तिलोनिया में। संस्थापक बंकराय। और किसके लिए जाना जाता है? ये काष्ठ कला के लिए जाना जाता है। दोस्तों इसके अलावा अजमेर में एक कॉलेज और है, उसका नाम है डीएवी कॉलेज। क्या नाम है? डीएवी कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। इसका पूरा नाम है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, डीएवी कॉलेज। ये भी कहाँ है? आपके अजमेर में। तो दोस्तों आप एक बार फिर समझना, अजमेर में क्या क्या है? आरपीएससी, राजस्व मंडल, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय और बेयरफुट संस्थान तथा डीएवी कॉलेज। ये सब कहाँ आते हैं? आपके अजमेर में। एकदम क्लियर। अगली बात दोस्तों फिर बात आती है कि इसके अलावा अजमेर में और क्या क्या है। इसके अलावा अजमेर में और क्या क्या है, तो दोस्तों ध्यान रखना, अजमेर में दोस्तों आपके एक संस्थान और है, नाम है आर्य समाज। अजमेर में एक संस्था और है, उसका नाम क्या है? आर्य समाज। ठीक दोस्तों ध्यान रखना, जो आर्य समाज है ना, इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी जो स्थापना हुई थी, एकदम क्लियर। दो बातें दोस्तों, भारत में तो जो इसकी स्थापना हुई ना वो हुई बंबई में। भारत में तो जो इसकी स्थापना हुई वो कहाँ हुई? बंबई में। और राजस्थान में जो इसकी स्थापना हुई वो कहाँ हुई? अजमेर में। समझ जाना दोस्तों अच्छी तरह। आर्य समाज, भारत में आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? बंबई में। और राजस्थान में आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? अजमेर में। फिर बात आती है कि जो आर्य समाज है, इस आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप सब जानते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। फिर प्रश्न उठता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत में अर्थात बंबई में आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो आप क्या बताओगे? 10 अप्रैल 1875 को। भारत में जो आर्य समाज है इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 अप्रैल 1875 को बंबई में। करने वाले कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। अच्छा, राजस्थान में स्थापना कहाँ हुई थी? अजमेर में। और पूछा जाए कि अजमेर में आर्य समाज की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, तो आप क्या बताओगे? 13 फरवरी 1883 को। अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 13 फरवरी 1883 को। समझ जाओगे ना अच्छी तरह। आर्य समाज का मुख्यालय राजस्थान में कहाँ है? अजमेर। भारत में बंबई। संस्थापक कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत में आर्य समाज कब बना? आप क्या बताओगे? 10 अप्रैल 1875 बंबई। राजस्थान में कहां बना? अजमेर। कब बना? 13 फरवरी 1883। एकदम क्लियर। अब दोस्तों देख लीजिए, इसके अलावा पूछा जाए कि अजमेर में और क्या है, तो दोस्तों अजमेर में एक संस्था और है और इसका नाम है मेयो कॉलेज। क्या नाम है दोस्तों? मेयो कॉलेज। जो मेयो कॉलेज है ना, इस मेयो कॉलेज का मुख्यालय या मेयो कॉलेज की स्थापना भी कहाँ हुई थी दोस्तों? आपके अजमेर में ही हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? अजमेर में। फिर बात आती है कि जो मेयो कॉलेज है, इस मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुई? बात आए कि मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों ध्यान रखना, जो मेयो कॉलेज की स्थापना है ना, ये हुई थी 1875 में। जो मेयो कॉलेज है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में। क्लियर। अच्छा दोस्तों, इस मेयो कॉलेज के संस्थापक कौन हैं?
पूछा जाए कि जो मेयो कॉलेज है, इस मेयो कॉलेज के संस्थापक कौन है, तो आप क्या बताओगे? वायसराय लॉर्ड मेयो। कौन है दोस्तों? वायसराय लॉर्ड मेयो। वायसराय लॉर्ड मेयो के द्वारा ही मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी, समझ जाओगे। और दोस्तों ये बात ध्यान रखना, लॉर्ड मेयो भारत में एकमात्र ऐसे ब्रिटिश वायसराय थे जिनकी भारत में हत्या की गई थी, ध्यान रखना, एकदम क्लियर। और दोस्तों ध्यान रखना, लॉर्ड मेयो ने जो मेयो कॉलेज की स्थापना की ना, ये की थी आमेर के शासक सवाई राम सिंह द्वितीय के सुझाव पर। जो लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना की थी, ये की थी आमेर के शासक सवाई राम सिंह द्वितीय के सुझाव पर, अर्थात सवाई राम सिंह द्वितीय के सुझाव पर ही मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी, मेयो के द्वारा, एकदम क्लियर। और दोस्तों ये वही सवाई राम सिंह द्वितीय हैं जिन्होंने जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाया था, एकदम क्लियर। और दोस्तों पूछा जाए कि जो मेयो कॉलेज है, इस मेयो कॉलेज के प्रिंसिपल कौन थे? इस मेयो कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन थे? तो दोस्तों आपका आंसर होगा ओलिवर सेंट जॉन। ओलिवर सेंट जॉन को मेयो कॉलेज का पहला प्रिंसिपल कहा जाता है। ओलिवर सेंट जॉन को मेयो कॉलेज का पहला प्रिंसिपल कहा जाता है। तो दोस्तों अजमेर में क्या क्या है? राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्व मंडल, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, ठीक। इसके अलावा दोस्तों डीएवी कॉलेज, इसके अलावा दोस्तों आपके बेयरफुट संस्थान है, इसके अलावा आर्य समाज है। और दोस्तों ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? आपके अजमेर में। तो दोस्तों हमने पढ़ा आज अजमेर जिले में स्थापित प्रमुख संस्थाएं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।